बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा मक्का में उतरी आयतें 7 रुकू 1। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोजे जजा इंसाफ के दिन का मालिक। हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका जिन पर गजब प्रकोप हुआ और न बहके हुओं का। पारा 1 सफा 5 1। सूरह फातिहा के नाम। तफसीर सूरतुल फातिहा अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अल्लाह की तारीफ और उसके हबीब पर दरूद। इस सूरत के कई नाम है फातिहा, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल कंस, काफिया, वाफिया, शाफिया, शिफा, सबए मसानी, नूर, रुकिया, सूरतुल हमद, सूरतुल दुआ, तौलिमुल मसला, सूरतुल मनाजात, सूरतुल तफवीद, सूरतुल सवाल, उम्मुल किताब, फातिहतुल कुरान, सूरतुल सलात। इस सूरत में 7 आयतें, 27 कलिमे, 140 अक्षर हैं। कोई आयत नासिख या मनसूख नहीं। शान नजूल यानी किन हालात में उतरी। ये सूरत मक्के मुकर्रमा या मदीने मुनव्वरा या दोनों जगह उतरी। अम्र बिन शर्जील का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अल्लाह ताला के दुरूद और सलाम हुक्ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनसे अल्लाह राज़ी से फरमाया, मैं एक पुकार सुना करता हूँ जिसमें इकरा यानी पढ़ो कहा जाता है। वरना बिन नोफिल को खबर दी गई। उन्होंने अर्ज किया, जब ये पुकार आए आप इत्मीनान से सुने। इसके बाद हजरत जिब्रील ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, फरमाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। इससे मालूम होता है कि उतरने के हिसाब से ये पहली सूरत है, मगर दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहले सूरह इकरा उतरी। इस सूरत में सिखाने के तौर पर बंदों की जबान में कलाम किया गया है। नमाज में इस सूरत का पढ़ना वाजिब यानी जरूरी है। इमाम और अकेले नमाजी के लिए तो हकीकत में अपनी जबान से और मुक्तदी के लिए इमाम की जबान से। सही हदीस में है कि इमाम का पढ़ना ही उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले का पढ़ना है। कुरान शरीफ में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को खामोश रहने और इमाम जो पढ़े उसे सुनने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो और खामोश रहो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब इमाम कुरान पढ़े तुम खामोश रहो। और बहुत सी हदीसों में भी इसी तरह की बात कही गई है। जनाजे की नमाज में दुआ याद ना हो तो दुआ की नियत से सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है। कुरान पढ़ने की नियत से यह सूरत नहीं पढ़ी जा सकती।